नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहली प्राचीन सभ्यता राजस्थान की कालीबंगा, जो हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इस सभ्यता का जो जिला है वो हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ से ही प्राप्त हुई है मित्रों। और इसका जो काल है वो 4000 ईसा पूर्व का माना गया है मित्रों। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है 1951 व 52 में मित्रों। इसका उत्खनन इसका बीबी लाल व बीके थापर ने इसका किया है, वो भी 1961 व 1969 के मध्य में। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, यानी विश्व में सबसे पहले जहाँ पर भूकंप हुआ था या भूकंप के साक्ष्य है वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। फिर बात करते हैं कच्ची नालियाँ, यहाँ पर कच्ची नालियों के अवशेष मिले, यानी जो नालियाँ थी मित्रों वो कच्ची थी। फिर है चावल के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी जूते हुए खेत है उसमें चावल है वो बोए हुए उनके साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर कच्ची ईंटें, यानी कच्ची ईंटों से भवन निर्माण हुआ था यहाँ पर। फिर है बालक की खोपड़ी, शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। लकड़ी की नालियाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। मिश्रित फसल के साक्ष्य है व खुदाई में मित्रों मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर। तो ये अपनी थी कालीबंगा सभ्यता। अब अगली सभ्यता अपनी है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता का जो जिला है वो उदयपुर है मित्रों, यानी उदयपुर में ये प्राप्त हुई है। और इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं, यानी इसका उपनाम क्या है, बनास सभ्यता। क्यों कि बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसको धूलकोट व आघाटपुर भी कहते हैं, यानी इसके उपनाम है। फिर इसकी खोज की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, या इसको एक के व्यास भी कहते हैं, एग्जाम में एक के व्यास भी आ सकता है। यानी इसकी खोज एक के व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में मित्रों। उत्खनन की बात करें रतनचंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल भी कहते हैं इनको, इन्होंने 1955 और 56 में इनका खोज की थी आहट सभ्यता की। ये 8 बार बसने व उजड़ने के इसमें प्रमाण मिले हैं मित्रों। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो इसमें तांबे के अवशेष या उपकरण मिले बहुत। फिर आगे बात करते हैं तांबा गलाने की भट्टी, यानी तांबे की उपकरण है तो तांबा गलाने की भट्टी भी अवशेष मिले यहाँ पर। फिर मिट्टी से बनी बैल क्या करती है, फिर लाल काली मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें अनाज रखने की मिट्टी, जिसे गोरे या कोठे कहते थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरे व कोठे क्या है। तो इसका राइट आंसर कई बार विद्यार्थी को गलत कर देते हैं, यानी गोरे व कोठे क्या है, अनाज रखने के जो कोठे उसे कहते हैं। उल्टी तपाई के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए मित्रों। यूनानी सभ्यता के मोहरे और अपोलो देवता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए मित्रों। ये अपनी थी आहड़ सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं हम गणेश्वर सभ्यता की ओर। और गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता अपने सीकर जिले में अवस्थित है। इसे तंबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं मित्रों, यानी तंबर युगीन सभ्यताओं की जननी, सबसे प्राचीन है ये, यानी तंबर युगीन सभ्यताओं सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको इसकी जननी कहते हैं मित्रों। आगे बात करते हैं, ये कांदल नदी के किनारे स्थित है, कांदल नदी के किनारे स्थित है। इसके काल की बात करें तो ये पूर्व हड़प्पा कालीन है मित्रों। खोज इसकी रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी 1972 के अंदर मित्रों। ठीक है, अब बात करते हैं प्राप्त अवशेषों की मित्रों। प्राप्त अवशेषों की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तम्र उपकरण, यानी यहाँ पर तम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। 99% तांबे के उपकरण है। भवन निर्माण में पत्थर, यानी पत्थर का प्रयोग हुआ यहाँ पर। मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों का इसमें प्रयोग हुआ मित्रों। काले नीले रंगी चित्र, फिर बांध पत्थर के द्वारा निर्मित। बांध वो किससे निर्मित है मित्रों, पत्थर द्वारा निर्मित है वहाँ पर बांध। ये कौन सी सभ्यता थी, अपनी गणेश्वर सभ्यता। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगली अपनी सभ्यता है बैराट। बैराट जो सभ्यता है वो अपने जयपुर जिले में स्थित है मित्रों, यानी जयपुर इसमें जिला है मित्रों अपना। कौन सा जिला है, जयपुर। बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। इसकी उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया है मित्रों। आगे बात करते हैं संबंध प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता है, महाभारत में मौर्यकालीन सभ्यता है। अब बात करते हैं कि विराटनगर, जिसे मत्स्य जनपद की राजधानी कहते थे, महाभारत कालीन यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अवशेषों की बात करते हैं मित्रों यहाँ पर कि कौन से अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें आहत, जिसे पंचमार्क, यानी जिसपे 5 आकृतियाँ बनी हुई थी होती है, उन्हें पंचमार्क कहते हैं मित्रों। पंचमार्क यानी जिसपे 5 आकृतियाँ बनी हुई होती थी, वो यहाँ पर प्राप्त हुई है मित्रों। यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। शंखलिपि यहाँ से प्राप्त हुई है। अकबरकालीन जैन मंदिर प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है मित्रों यहाँ पर। और लाल रंग से चित्रित शैल आश्रय मिले यहाँ पर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उत्कीर्ण विधि से चित्रित मृद पात्र यहाँ से प्राप्त हुए मित्रों। कहाँ से, अपने बैराट से।
अब यहाँ पे नीचे महत्वपूर्ण एक पंक्ति है, 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक की डूंगरी से अशोककालीन भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। और कहाँ पर की गई थी? यहाँ पर है बैराठ में, 1837 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला अपना प्राचीन सभ्यता है बागोर। बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है मित्रों। ये कोठारी नदी के किनारे है और आदिम सभ्यता का संग्रहालय कहते हैं इसको। भारत का सबसे संपन्न पाषाण काल है ये। अब बात करते हैं उत्खनन। वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिसे वीएन मिश्र भी कहते हैं हम। ठीक है, काल इसका प्रागैतिहासिक काल है या पाषाण काल है मित्रों। अवशेषों की बात करें तो पाषाणकालीन पत्थरों के विशाल भंडार मिले यहाँ से, जली हड्डियाँ मिली है, पाषाण उपकरण मिले मित्रों, और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले मित्रों, यानी पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो अपने बागोर से मिले पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो राइट आंसर होता है इसका बागोर मित्रों। अब अपना बालाथल उदयपुर। बालाथल सभ्यता वो कहाँ पर है मित्रों? उदयपुर में है मित्रों। ठीक है, तो इसकी खोज वीएन मिश्र ने की है मित्रों 1962-63 में। उत्खनन 1953 में हुआ था इसका। इसके काल की बात करें, ताम्र पाषाण कालीन ये सभ्यता है मित्रों। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ये। लोह युगीन सभ्यता भी है। इसके प्राप्त अवशेषों में सबसे पहले विशाल भवन है, फिर दुर्दश इमारत है, मिट्टी की कच्ची ईंटें हैं, अपरिष्कृत मृदबाण, खुरदरे भी कहते हैं इसे, बैल से कुत्ते की आकृति और लोग लाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। अगली अपनी सभ्यता है मित्रों नगर। नगर रेड टोंक में प्राप्त हुई नगर सभ्यता है। ठीक है, डील नदी के किनारे स्थित है ये। इसका काल पूर्व गुप्तकालीन है और इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं मित्रों। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं इसको। उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, संबंध मालवा जनपद से इसका। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहीं से मिला है तो वो अपना कौन सा मित्रों? यहीं से मिला अपना एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। फिर मालवा जनपद की शीशे की मुद्रा मिली है यहाँ से, चांदी का हाथ मुद्राएं मिली है। ठीक है, अब अगली सभ्यता है गिलूंड सभ्यता, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है और बनास नदी के किनारे है। खुदाई बीबी लाल ने की थी इसकी और सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। प्राप्त अगर अवशेषों की बात करें, काले रंगी मृदबाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता है रंगमहल, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है मित्रों ये, घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन नाम सरस्वती है इस घग्गर नदी का। उत्खनन डॉक्टर हनारिड ने इसका किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, किसने इसका उत्खनन किया है? रंगमहल का हनारिड ने। कुषाणकालीन व पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता यहाँ से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर निवासी चावल की खेती करते थे। बच्चे पहिएदार गाड़ी मिली यहाँ से। ठीक है मित्रों, अगली सभ्यता है नौ है भरतपुर। नौ सभ्यता कहाँ पर है मित्रों? भरतपुर में। बात करते हैं इसकी कि इसमें प्राप्त अवशेष क्या क्या है। कुषाण में मौर्यकालीन तांबे के सिक्के मिले हैं। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। लोहे का पूर्ण ज्ञान था इनको। मृद पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है मित्रों। क्या? स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ मित्रों यहाँ पर। ठीक है ना। अगली जो सभ्यता अपनी वह है जोधपुरा। जोधपुर अपने जयपुर में स्थित है और साबी नदी के किनारे है। उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया मित्रों इसका। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग था। महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ताम्रयुगीन मृदपात्र थे, डिश ऑन स्टेन्स इसे कहते हैं। घोड़े का उपयोग था, लोहे की भट्टियाँ थी। अगली अपनी सभ्यता है सुनारी, जो कि खेतरी झुंझुनू में स्थित है मित्रों, कांतली नदी के किनारे है। लोहा गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हुई है यहाँ से। स्लेटी रंग के मृद पात्र है, लोहे से बना कटोरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से निवासी चावल का प्रयोग करते थे।